सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लंबे समय से पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की जा रही है। यह मांग पिछले लगभग 29 सालों से कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 12 साल की अवधि अधिक उचित है, लेकिन इसे नीतिगत फैसला मानकर सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया। यही वजह है कि अब तक लाखों पेंशनरों को इस नियम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एक मुश्त धनराशि मिलती है, जिसे कम्यूटेशन अमाउंट कहा जाता है। इसके बदले में उनकी मासिक पेंशन का एक हिस्सा काट लिया जाता है। यह कटौती एक निश्चित अवधि तक चलती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCS) रूल्स 1981 के रूल 10A के अनुसार यह कटौती 15 साल तक लागू रहती है। यानी कर्मचारी को हर महीने मिलने वाली पेंशन में से एक निश्चित राशि कटती है और 15 साल बाद जाकर यह राशि वापस पेंशन में जुड़ती है। असल में यह एक तरह की रिकवरी है। सरकार रिटायरमेंट पर जो एक मुश्त पैसा देती है, उसकी भरपाई अगले वर्षों में करती है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार 10 से 11 साल में ही यह पूरा पैसा वसूल कर लेती है। ऐसे में 15 साल तक कटौती जारी रखना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। साल 1946 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई के दौरान पहली बार पेंशन बहाली का रास्ता खोला था। उस समय अदालत ने माना था कि सरकार लगभग 12 साल के भीतर पेंशन का अग्रिम हिस्सा वसूल कर लेती है। फिर भी रिस्क फैक्टर का हवाला देते हुए इसे 15 साल तय किया गया। उससे पहले तो पेंशन का कटाव हिस्सा वापस बहाल ही नहीं होता था। अदालत के हस्तक्षेप से ही 15 साल बाद बहाली का नियम लागू हुआ। वर्ष 2019 में फोरम ऑफ रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 12 साल की अवधि तय करने की मांग की थी। पेंशनरों का तर्क था कि सरकार 10-11 साल में ही कुल रकम वसूल कर लेती है। कोर्ट ने भी इसे तार्किक माना और कहा कि कर्मचारियों की यह मांग सही है, लेकिन अदालत ने इसे नीतिगत मामला बताकर सरकार के ऊपर छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप आज भी 15 साल का नियम लागू है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों का कहना है कि 15 साल की अवधि बेहद लंबी है। असल में वसूली 11 साल में ही पूरी हो जाती है। बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए 3 साल का अतिरिक्त इंतजार अनुचित है। इससे बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है। पेंशन उनका अधिकार है, न कि सुविधा। इसी कारण 29 साल से लगातार यह मांग उठ रही है कि इस अवधि को 12 साल किया जाए। सरकार की दलील क्या है? सरकार का कहना है कि 15 साल की अवधि विशेषज्ञों की सिफारिशों और रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। कर्मचारी संगठन और NCJCM नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी लगातार दबाव बना रहे हैं कि इस बार 29 साल पुरानी मांग को एजेंडे में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने के लिए 12 साल की अवधि तय करना बेहद जरूरी है। यह न सिर्फ बुजुर्गों के साथ न्याय होगा, बल्कि उन्हें आर्थिक सहारा भी मिलेगा। पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों का संघर्ष कई दशकों से जारी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सहमति जता चुका है कि 12 साल अधिक उचित है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार के हाथ में है। अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा और 15 साल की जगह 12 साल की अवधि लागू की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यह लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और 29 साल से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। यह वृद्धि 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी, जिससे कर्मचारियों को तत्काल लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला देश के समस्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। 3% की यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर गणना की जाएगी।
इससे विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके वेतन के अनुपात में अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह वृद्धि न केवल वर्तमान कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगी। सरकार का यह कदम कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ते की भांति ही महंगाई राहत में भी 3% की समान वृद्धि की गई है। यह निर्णय देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए अत्यंत हर्षजनक है। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अपनी पेंशन पर निर्भर हैं, उन्हें इस वृद्धि से महंगाई का सामना करने में बेहतर सहायता मिलेगी। पेंशन भोगी अक्सर निश्चित आय पर जीवन यापन करते हैं, इसलिए महंगाई राहत में यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस निर्णय से सरकारी खजाने पर वार्षिक 9,448 करोड़ 35 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय आएगा। हालांकि यह राशि काफी बड़ी है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष लाभ बहुत व्यापक स्तर पर होगा। लगभग 39,18,000 केंद्रीय कर्मचारी और 64,79,000 पेंशन भोगी इस फैसले का लाभ उठा सकेंगे। यह संख्या दर्शाती है कि सरकार का यह निर्णय कितने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की समीक्षा एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। यह समीक्षा वर्ष में 2 बार होती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। इसकी गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। यह सूचकांक बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। इस वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई के अनुपात में उचित राहत मिले। इस निर्णय की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अगस्त से सितंबर 2025 तक की बकाया राशि भी दी जाएगी। यह एरियर का भुगतान उन्हें एक मुश्त मिलेगा, जो उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता का काम करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक वेतन में आई कमी की भरपाई करना है। यह निर्णय न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए लाभकारी है, बल्कि इसका समाज पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, तो बाजार में मांग बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। यह वृद्धि विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें बढ़ती महंगाई का बेहतर सामना करने में मदद करेगी। केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का प्रतिबिंब है। लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में 3% की वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में स्थिरता आएगी। यह कदम सरकार की उन लोगों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं।